कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई, जहां छत्तीसगढ़ की 90 विधान सीटों पर मंथन हुआ। आपको बता दें, प्रत्याशी चयन को लेकर निर्णय होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी बैठक में शामिल हुए। वहीं सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा समेत समिति के सदस्य शामिल रहे। आपको बता दें, खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जहां छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर मंथन हुआ। वहीं आपको बता दें कि प्रत्याशी चयन को लेकर निर्णय होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी बैठक में शामिल हुए। वहीं सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा समेत समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। आपको बता दें, खबर दिल्ली से है, जहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई, जहां छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर मंथन हुआ। आपको वहीं प्रत्याशी चयन को लेकर निर्णय हुआ, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी बैठक में शामिल हुई। वहीं सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा समेत समिति के सभी सदस्य सम्मिलित रहे। वहीं छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से बैठक की जा रही है, इसमें 90 विधानसभा सीटों की बात की जा रही है, क्या कुछ नई प्रणाली लेकर कांग्रेस आई है इसमें? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बैठक लगातार चल रही थी और इस बैठक में पूरी प्रयास यही की जा रही थी कि 90 विधानसभा के टिकट को क्लियर कर दिया जाए। मगर कांग्रेस की एक रणनीति थी कि जितना लेट करेंगे हम, उतना ही इन चीजों में फायदा होगा, क्योंकि पार्टी में कहीं ना कहीं एक गुटबाजी नजर आ रही थी हर विधानसभा में। तो इसको ही लेकर सबसे पहले रायपुर में बैठक हुई थी कांग्रेस भवन में, जिसमें मुख्यमंत्री और टीएस सिंह देव और साथ में ही शैलजा इस मीटिंग को लिए थे। उसके बाद यही बैठक दिल्ली में हुई। दिल्ली में इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ शैलजा और मुख्यमंत्री खुद बैठकर इन सारी चीजों को मंथन किए और टिकट फाइनल किए हैं। तो आने वाले समय में बस ये देखना है कि किनको किनको टिकट मिली है, तो इससे पार्टी में जो और भी लोग जो प्रत्याशी थे, जो अपना नामांकन भरे थे, उनका कहाँ तक सोर्स लग पाता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से पार्टी में गुटबाजी हो रहा है उसे रोका जा सके। तो एक कम समय रहे और चुनाव के वोटिंग के समय में गुटबाजी ना हो पाए, या फिर कोई निर्दलीय हमारी पार्टी से कोई निर्दलीय ना अलग होके ना खड़े हो, जिससे वोट कटे। तो ये सारी चीजें रणनीति के तहत काम किया जा रहा है कांग्रेस का। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुछ चेहरे तो पुराने हैं, मगर कुछ चेहरों को नया भी डाला जा रहा है। माना जा रहा है कि 30 से 35 सीटों में बदलाव ये करेंगे। जो सिटिंग एमएलए हैं उनका चेहरा बदलकर किसी नए प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। तो देखिए, सारी चीजों में यही जितनी बैठक चल रही है और जितनी मंथन हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी जाकर, क्योंकि इसके पहले भी लगातार पार्टी अपने स्तर पर लगातार सर्वे करवा रही थी, और सर्वे के बाद जो नतीजे सामने में आए हैं, उसके बाद पार्टी अलग अलग लोगों को चयनित करके टिकट दे रही है। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत ज्यादा प्रभाव हर चीज में देख रहे हैं कि किनको टिकट मिलेगी, तो किनसे हमको ज्यादा वोटों से जीत होगी, क्योंकि 72 सीटों में कांग्रेस अभी भी सरकार बनाई हुई है। और बीजेपी इस आंकड़े को तोड़कर खत्म करना चाहती है कि बहुमत के बाद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़े। तो कांग्रेस भी पूरी रणनीति के तहत अपने आप को आगे बढ़ा रही है। जी सचिन श्रीवास्तव जी, मेरा आपसे एक और सवाल है कि पहले चरण की 20 सीटों में 19 कांग्रेस के कब्जे किए गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि किसे टिकट मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि क्योंकि ये चर्चा का विषय भी है कि कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों का पत्ता भी कटने वाला है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, पहला जो चरण है वो 7 तारीख को जो चुनाव है, वो पहले चरण का, जो बस्तर संभाग में जहां बहुमूल्य आदिवासी लोग भी
रहते हैं। तो बहुमूल्य आदिवासी को देखते हुए वहाँ आदिवासियों को टिकट देने की बात चल रही है। और 19 जो आप बता रहे हैं कि जो 19 सीट 20 सीटों में 19 सीट कांग्रेस ने पहले 2018 चुनाव में जीत हासिल किया था। तो कहीं ना कहीं उन प्रत्याशियों में भी चयनित किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी में ये देखा गया कि उन सीटों पे अधिकतर पुराने चेहरों को ही चिन्हित किया गया है। तो कांग्रेस भी कोशिश करेगी पुराने चेहरे को ही दिया जाए, मगर कुछ बदलाव तो यहाँ देखने को मिलेगा कि कुछ प्रत्याशियों का चेहरा बदला जाएगा, क्योंकि लगातार गुटबाजी की जो बात कर रहा था मैं, तो गुटबाजी के कारण ही कुछ चेहरे को बदला जाएगा और जिन विधायकों ने काम नहीं किया उन विधायकों को हटाया जाएगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक ही चीज समझ रहा है, जो 7 तारीख को चुनाव है, पहले चरण का चुनाव है, तो 20 विधानसभा है उसको उसमें ज्यादा फोकस कर रही है अभी और पहला जो अभी जो लिस्ट आएगा, भले बोला जा रहा है कि 90 विधानसभा की टिकट क्लियर कर जाएगी, मगर माना जा रहा है कि 90 विधानसभा की सीट क्लियर ना करके ये पहले चरण के ही लोगों का टिकट क्लियर करेंगे। जी सचिन जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, यदि बात की जाए राजनांदगांव से, तो राजनांदगांव से बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विधायक हैं, तो वहीं अगर बात की जाए जहीं सभी 19 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, तो बस्तर संभाग से भी 12 सीटें राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, तो इस बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि रमन सिंह जिस तरीके से रमन सिंह बीजेपी से मुख्यमंत्री के बड़े फेस थे 2018 में, उसके बाद जब कांग्रेस और उस फेस के साथ कांग्रेस अपेक्षा की थी कि इस बार भी चुनाव में उनको बड़ी जीत रमन सिंह दिलवाएंगे, तो मगर 2018 में जब ये हार का जब सामना करना पड़ा तो कहीं ना कहीं बीजेपी रमन सिंह से भी नाराज थी। मगर जब 2023 का चुनाव जब सामने आया तो ये साफ तौर से देखने को मिला कि फिर से वही भरोसा बीजेपी ने रमन सिंह पे जताया है और लगातार रमन सिंह को जो माना जा रहा था कि केंद्र में बैठेंगे तो उनको फिर से राज्य में सीट दिया गया है। तो लोगों का ये भी मानना है कि वो फिर से एक मुख्यमंत्री बनेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि रमन सिंह के एरिया से, रमन सिंह के क्षेत्र से उनके अलावा एक भी प्रत्याशी बीजेपी से टिकट नहीं भरा था। तो कांग्रेस भी वहां पे एक नया चेहरा उतार रही है और ऐसे चेहरे को उतार रही है जो माना जाना हो और उतारेगी जिसको माना जाना हो, क्योंकि एक पूर्व सीएम रहते हुए रमन सिंह ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे राजनांदगांव के लिए जिससे लोगों के मन में अभी भी बसे हुए हैं। तो एक ऐसा चेहरा कांग्रेस को उतारना पड़ेगा कि उस चेहरे को देखते ही वोटर इनको छोड़ के दूसरी, क्योंकि इसके पहले दिल्ली जाने के पहले ही राजनांदगांव का दौरा मुख्यमंत्री ने किया था। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का दिल्ली जाने से पहले जो राजनांदगांव दौरा था, इस दौरे में उन्होंने लोगों से मुलाकात किया होगा और मुलाकात में कुछ न कुछ निर्णय देखकर लिया होगा। जी धन्यवाद सचिन श्रीवास्तव जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जहां छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर मंथन हुआ था। वहीं आपको बता दें कि प्रत्याशी चयन को लेकर भी निर्णय लिया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी बैठक में शामिल हुई थी। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा समेत समिति के सभी सदस्य शामिल थे।